अपना ख्याल रखना। अब मेरे जाने का समय हो गया। मैंने जो बताया उसे ध्यान में रखना। अब आज्ञा दीजिए समधन जी। खुश रहो बेटा। डमरू, क्या बात है? तू क्यों मुंह लटका के खड़ा है? अरे मैं तुम दोनों की शादी से पहले आ जाऊंगी। वो सब तो ठीक है आंटी जी, लेकिन आपके बिना हमें सब अधूरा लगेगा ना। मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। मृदा जी। गौशाला का ध्यान रखना। चंचल है जरा सी। इन दिनों इसकी सारी बातें मान लेना। बदले में बहुत कीमती तोहफा देने वाली है ये तुम्हें। नहीं बेटा, झुकते नहीं। भगवान करे माँ और बच्चा दोनों की सेहत अच्छी रहे। भारती, तू क्यों चुप खड़ी है? अरे पगली, तू क्यों उदास होती है? देखना, तेरी माँ भी तेरे बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। अपना काम खत्म करके जल्दी लौट आएगी। हाँ हाँ बिटिया, देखना ये गई और ये आ गई वापस। हमेशा दोनों ऐसे ही साथ रहना। अरे इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आ जाएंगी माँ जल्दी। और अगर नहीं आई तो हम दोबारा इन्हें गांव से उठा के ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है? खुश? तुम्हारे चेहरे पे बहुत थकान है, जाके आराम करो। जाओ बेटा, आराम करो। आइए माँ।
भारती। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या कमी रह गई थी मेरे देखभाल में? जो इतनी बड़ी बात छुपाकर तुमने मेरा अपमान किया। बहुत ठेस पहुंचाई है तुमने मेरे दिल को। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुम मुझसे अपनी बातें छुपाती हो। ऐसा मत कहिए माँ, हमें समझने की कोशिश कीजिए। अरे पगली, तुझे तो तुझसे ज्यादा समझती है तेरी ये माँ। अपनी माँ को जाते देखकर अंदर ही अंदर रोए जा रही थी ना। एक बात बता, क्या मैंने कभी तुझे अपनी बहू की तरह रखा है जो तुझे अपने सुख दुख छुपाने पड़े? नहीं ना। एक बात कहूं, मंदिर में तुझे अपनी माँ के साथ रोते हुए देखकर हमें बहुत दुख हुआ। अरे बिटिया, इन दिनों में मुरझाया हुआ थोड़ा ही ना रहना चाहिए। तुम्हारी तो दो माएं हैं यहाँ पर। समधन जी उठकर चली जाएंगी तो हम आकर बैठ जाएंगे ना तुम्हारे पास में। देखते हैं हम कैसे तुम्हें अपनी माँ की याद सताती है। हाँ, रोते नहीं। होने वाली माँ को रोना नहीं चाहिए, वरना बच्चा रोता हुआ पैदा होगा। अब जा, अपने कमरे में जाके आराम कर। दवाई ली तूने? नहीं ना। इतना दर्द हो रहा है फिर भी खुद के साथ जबरदस्ती की जा रही है। जा, जाके आराम कर। माँ जी से एक बार तो बात करनी होगी हमें। है तुम्हारी बिटिया? अरे अकेले अकेले डॉक्टर के पास चली जाती हो। हमें भी तो बताओ, क्या इलाज चल रहा तुम्हारा? माँ जी, हमें समझने की कोशिश कीजिए। आज अगर कोई बात हम छिपा रहे हैं अपने घर वालों से, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अभी बहुत मजबूर हैं। और आप ही बताइए कि सच बता के उन सबके मुस्कुराते हुए चेहरों पर मातम कैसे ले आए हम? माँ जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप ये किसी से मत कहिएगा, क्योंकि अगर किसी को भी ये बात पता चल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे रे 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 रे, यूं हाथ पाँव ना जोड़ो बिटिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है।
लाए तो हम ये तुम्हारे लिए ही थे, पर अब तुम इतनी बड़ी बात पेट में रखने के लिए कह रही हो। हमारे पेट में तो आग लग रही है, इसे तो शांत करना ही होगा। खाली झूला नहीं हिलाते बेटा, अब शकुन होता है। ओहो, हम तो भूल ही गए, झूला तो खाली है। भगवान ना करे हमसे कोई अपशगुन हो जाए। कहते भी तो है ना कि खाली झूला झुलाने का मतलब होता है। बाप रे, कोई उल्टी सीधी बात हमारे मुंह से निकल गई तो नानी बदनाम हो जाएगी हमारी। हाँ, माँ जी, आप हमें अपनी बेटी समझिए। अब आप नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी इस घर को खुशियां दे? हाँ, आप हमें वचन दीजिए कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। वचन दीजिए हमें। हमारी माँ कहा करती थी, बिटिया मुफ्त में तो इस दुनिया में आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। फिर वचन तो बहुत दूर की बात है ना। इस दुनिया का उसूल है, अगर कुछ पाना है तो पहले खोना भी तो पड़ता है। अब अगर तू चाहती है कि हम तुम्हारे बच्चे की रक्षा करें, तो उसके बदले में तुम्हें भी तो हमारे सपनों की रक्षा करनी पड़ेगी ना बिटिया। सोच लो, अगर सौदा ना हुआ और हमारा मुंह खुल गया तो नानी बदनाम हो जाएगी तुम्हारी। हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कहिए माँ जी, क्या चाहिए आपको? हम सब कुछ लुटा देंगे। बस हमारे बच्चे के इस दुनिया में आ जाने तक आप ये राजी रखिएगा, बस। अगर तुम हमारा मान रखने के लिए तैयार हो तो फिर हम भी तुम्हारा भेद पचा लेंगे। लो, पचाने का कार्यक्रम शुरू भी हो गया। अब अगर तू चाहती है कि हम तुम्हारे बच्चे की रक्षा करें, तो उसके बदले में तुम्हें भी तो हमारे सपनों की रक्षा करनी पड़ेगी ना बिटिया। सोच लो, अगर सौदा ना हुआ और हमारा मुंह खुल गया तो नानी बदनाम हो जाएगी तुम्हारी। ओफो,
ये मोमो भी ना जाने तब से भारती के कमरे में घुसी क्या कर रही है। कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पकड़ी है, वरना मोमो भारती के कमरे में घुसने से पहले बाहर निकला है, राम जी की कसम। अरे गौशाला, अपने पति से कह के ढेर सारी मिठाई मंगवा ले। वो सब बाद में, पहले ये बताओ क्या ड्रामा चल रहा है भारती के साथ मिलकर? अरे ड्रामा नहीं बिटिया, ये तो जिंदगी की सच्चाई है, और इसी सच्चाई की खुशी में तो हम मिठाई मंगवाने के लिए कह रहे हैं। गौशाला, अभी से जगह ढूंढनी शुरू कर दे कि कहाँ पर कितना कितना माल छुपा के रख पाएगी। अरे गद्दों में, तकियों में, या फिर दीवार के अंदर। अरे हम तो मर ही जाएंगे। अरे हमें बधाई तो दे, हम है ना तेरे और तेरे आने वाली 7 पुश्तों का इंतजाम करके आ रहे हैं। क्या मतलब ऐसा समझ ली कि जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए थे और घूमते घूमते कहीं से उड़ती हुई लॉटरी का टिकट आके हमारी झोली में गिर गया। नहीं समझ में आया ना? रुक, हम तुझे समझाते हैं, तू चल हमारे साथ, समझाते। चल आ जाओ, आओ समझाते। कहाँ छुपा के रखे हमें से, गलती से भी किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए ये। भाभी, भाभी क्या छुपा रही हो? लगता है मुल्ली फिर से इमली लेकर के आया है। क्यों? क्या भैया, आप भी। भाभी ने जरूर कोई खास तोहफा लाया होगा भैया के लिए, जो भाभी हमें दिखाना नहीं चाहती। लेकिन भाभी, हम तो देखेंगे, दिखाइए ना। तोहफा? नहीं तो हम तो अभी तोहफा लाए भी नहीं है। अरे मुरली जी का जन्मदिन है, हम कैसे भूल गए। घर से बाहर भी कैसे निकले? अरे भाभी, बाहर जाने की क्या जरूरत है? भैया की सबसे बड़ी खुशी तो आप अपने साथ लेकर घूम रही हैं आजकल। यार ये लड़की ना, अरे हमें केक ऑर्डर नहीं करना है क्या? तू यहाँ काहे खड़ी इतनी बात करती रहती है? चलो चलो चलो, हम चलते हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छा सा केक ऑर्डर करेंगे, आप आराम से बैठो, है ना? हम चलते हैं। मुरली जी का ये जन्मदिन तो सबसे खास मनाएंगे हम। इसके बाद शायद ये खुशी कभी नहीं बांट पाएंगे उनके साथ।